बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाजार की। बाजार में आज लगातार दूसरे दिन तेजी दिखाई दी। निफ्टी 50 अंक चढ़कर 17,787 और सेंसेक्स 50 की अंकों की तेजी के साथ 59,960 पर बंद हुआ। लेकिन निफ्टी बैंक में 308 अंकों की गिरावट दिखी। मिड कैप भी गिरकर बंद हुआ। लेकिन पूरे हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते निफ्टी 1% की तेजी पर बंद हुआ है। पूरे हफ्ते ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेजी देखी गई। बाजार में हफ्ते की कैसी हलचल रही, बता रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। कुल मिला के आज का मार्केट काफ़ी शानदार था और आज मार्केट ने फिर से एक काम और किया है कि अपने सपोर्ट्स को बचाया है। लेकिन अगर आप हफ्ते भर के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको निफ्टी का करीब 1% तक का रिटर्न होगा। अगर आप सीरीज़ के हिसाब से देखते जो कल ही एक्सपायर हुई है तो उसमें करीब आपको 5% तक का रिटर्न मिला महीने भर की सीरीज़ में। अब आपके सामने कुछ एक मिड कैप के सेगमेंट्स भी और निफ्टी बैंक भी आप देखेंगे अमूमन सबका हफ्ते भर का रिटर्न पॉजिटिव दिखा। हालांकि बहुत ताबड़तोड़ बड़े नंबर्स तो नहीं आए, बट हाँ फिर भी पॉजिटिव रिटर्न आपने ज़्यादातर मेजर इंडाइसेस में देखा है। अब आ जाते हैं जरा सेक्टर्स की तरफ में। सबसे अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर था ऑटोज़। आपको पता है मारुति ने ऑटोज़ को एकदम से नई जान दे दी है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे भी कुछ शेयर्स चले हैं तो इनकी हफ्ते भर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। सरकारी बैंकों का खेमा इस बार भी गर्म रहा काफ़ी। मेटल्स के अंदर मजबूती आई 1-2 दिन के सेशन के अंदर। और एनर्जी पैक के अंदर जो रिलायंस का हिस्सेदारी है वो एनर्जी पैक को भी इस बार अच्छे रिटर्न देने में कामयाब हुई है। करीब 2-2% तक के रिटर्न है। इसके अलावा जहाँ जहाँ थोड़े और रिटर्न्स आए वो परसेंटेज में थोड़े कम है, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न्स ठीक दिखेंगे। जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, निफ्टी बैंक है या बैंक फाइनेंस कंपनी है, इनमें थोड़ी एडजस्टमेंट हुई है प्रॉफिट बुकिंग के बाद, इसलिए परसेंटेज जो है वो गिर गया। अदरवाइज नहीं भी 2-2% ऊपर ही होते। आ जाते हैं इसके अलावा सेक्टर लूजर्स पे। एफएमसीजी का इस बार नेगेटिव रिटर्न रहा इस हफ्ते के अंदर। आईटी और मीडिया का भी ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं था। इसलिए मैंने आपको कहा कि पूरे हफ्ते के अंदर बाजार ने जो एक काम अच्छा किया वो ये किया कि अपने सपोर्ट्स को बचा के रखा, भले रेजिस्टेंस ब्रेक किया हो या ना किया हो। आ जाते हैं निफ्टी के गेनर्स पर। मारुति की ताबड़तोड़ आज 5% रिटर्न के बाद ये हफ्ते का सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला शेयर बन गया। करीब 9% इसने रिटर्न दिया। जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी, एलएनटी, ये कुछ एक वो शेयर है जिनका परसेंटेज रिटर्न हफ्ते भर का करीब 5% से ज़्यादा का है। निफ्टी के लूजर्स शेयर आपके सामने रखते हैं जिनका रिटर्न नेगेटिव था। वो था एचयूएल। क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग ठीक दिवाली से पहले चला, लेकिन दिवाली के बाद से ये पिटना शुरू हो गया। बजाज फाइनेंस ने भी 7,000 के लेवल तोड़ने के बाद -2% का रिटर्न दिया। एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व, इन सब का भी रिटर्न करीब 2-2% माइनस था। छोटे मझोले शेयर्स की फटाफट से कैटेगरी में आते हैं। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सरकारी बैंकों का दबदबा था। बैंक ऑफ इंडिया का 16% का रिटर्न, यूनियन बैंक का 9% का रिटर्न। गैस के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में गिरे तो एमजीएल का रिटर्न 9% आ गया। साथ ही धानी सर्विसेज जो कि इंडिया बुल वेंचर्स के नाम से थी, वहाँ पे भी आप देखेंगे 16% तक का रिटर्न रहा। मिड कैप के लूजर्स की श्रेणी आपको दिखा देते हैं एक बार। तो मिड कैप में शेफलर टूटा है। ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो कि बेरिंग्स बनाती है, उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है। लॉरस लैब, इसके चार्ट्स काफ़ी डिस्टर्बिंग, काफ़ी ख़राब हैं और ये 8% टूटा। ये इनफैक्ट अपने लोज पे भी चल रहा है साल के। और साथ ही कुछ केमिकल कंपनी है, सुमोटो केमिकल्स, ये भी 8%। पेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, करीब 6% का नेगेटिव रिटर्न हफ्ते भर में दिया। कुल मिला के मार्केट्स तो ठीक थी, पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन चर्निंग सेक्टर्स के बीच में, स्टॉक्स के बीच में काफ़ी अच्छे से होती हुई दिखी है।